नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है और आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को मैप के द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया का नाम अगर मैं लेता हूं तो उस महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और भी नामों से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलेशिया। अभी हम यहाँ ये जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कब कहा जाता है, ओसेनिया कब कहा जाता है और ऑस्ट्रेलेशिया कब कहा जाता है। तो देखते हैं, आइए ऑस्ट्रेलिया कब कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी, ये आप देखिए पपुआ न्यू गिनी, और जब ऑस्ट्रेलिया को बोलना हो तब बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। जब हमको बोलना है ओसेनिया, जैसे मेरे को किसी जिक्र करना है पूरा एक सम्मिलित रूप से, अगर मैं बोलूं ओसेनिया तो ओसेनिया में क्या क्या सम्मिलित आता है? ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। मेलानेशिया मतलब जहाँ के लोगों के अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। मेलानिन क्या होता है? रक्त में मेलानिन की मात्रा होती है, उससे उन लोगों का रंग इतना बहुत ही ज़्यादा काला होता है, और मेलानिन जिनके अंदर होता है उनको कैंसर भी कम होता है। तो और यहाँ पे पॉलिनेशिया मतलब बहुत सारे आइलैंड, माइक्रोनेशिया मतलब छोटे छोटे आइलैंड वाली जगह। तो जब माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये सब साथ में रहेगा तो बोलेंगे, और प्लस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पपुआ, ये जब ये रहेगा। अभी इसमें पपुआ न्यू गिनी नहीं है, इसमें है ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया प्लस न्यूजीलैंड। तो इसको बोलेंगे ओसेनिया, इसको पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऊपर माइक्रोनेशिया और नीचे न्यूजीलैंड। ये जब रहेगा तो बोलेगा ओसेनिया। अब क्या है? बोलेगा ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया कब होता है? जब पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया, तस्मानिया और ऊपर के जितने भी सारे हैं, जब पूरा सब कुछ रहेगा तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये था। अब ऑस्ट्रेलिया शब्द ही इसको क्यों मिला? ऑस्ट्रेलिया शब्द इसको इसलिए मिला क्योंकि दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिस मतलब होता है दक्षिण, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको बोला जाता था ऑस्ट्रेलियोइड, जिनको जब अंग्रेज यहाँ पे पहली बार सिडनी में आए और अंग्रेजों का काम ही था, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो लोगों के व्यापार धंधे खत्म हुए। जो उनकी कृषि क्षेत्र के लोग थे वो मजदूर बने, फिर मजदूर से और ज़्यादा बेघर हुए। जो कृषि वाले थे, जो मजदूर नहीं बन पाए वो बेघर हुए, उनके भुखमरी सी छाई, तो क्राइम हुए तो फिर उनको जेल में डाला गया। फिर इतने ज़्यादा हो गया कि उनको जेल में भी नहीं रखा जा सकता था, तो उनको जहाज़ों में बैठा बैठा के छोड़ा गया। तो फिर वो कुछ यहाँ पे पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया, कुछ अमेरिका, ऐसे नई नई जगह की खोज हुई। तो यूरोप वालों ने पूरी दुनिया में तांडव किया और लोगों को मारा। फिर यहाँ पे आके उन्होंने मूल निवासियों को मारा। तो वही हाल है आज, वही ऑस्ट्रेलियोइड। कुछ लोग कभी कभी इन पे अटैक करते थे, बोलते हैं हम पे अटैक कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? आपने तो उनकी पूरी प्रजाति ही नष्ट कर दी। ये सबसे नवीनतम लोगों द्वारा बताया जाने वाला महाद्वीप है। यहाँ के मूल निवासी ऑस्ट्रेलियोइड थे, जिन्हें गोरों ने मार डाला, जैसे मैंने बताया, जो ब्रिटेन की जेलों से भगाए गए थे। टॉरस जल संधि, ये देखिए यहाँ पे है टॉरस जल संधि। ये क्या करती है? पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है, और यहाँ पे अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर से अलग कर रही है। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है, अराफुरा सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। ये है टॉरस जल संधि। ठीक, यहाँ की टॉरस जल संधि की और क्या खासियत है? जली बालू का स्तूप सबसे अधिक यहाँ पे पाया जाता है। जली घास जो होती है ना, सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पे है। और अराफुरा और पैसिफिक को ये अलग करता है, मतलब जो आपस में ये जोड़ता है, और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या है? दुनिया का सबसे सपाट महाद्वीप है, सबसे शुष्क है, जैव विविधता जमीन पे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ बैरियर भित्ति है ना, प्रवाल भित्ति, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पानी में है लेकिन जमीन पे जैव विविधता बहुत कम है। सबसे नया द्वीप बसाया हुआ है।
ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवालों द्वारा बनी संरचना है। प्रवालों द्वारा एक जीव होते हैं, वो इकट्ठे होते होते एक पहाड़ नुमा बना लेते हैं। ऐसे अपने अंडमान और निकोबार भी उन्हीं प्रवाल भित्तियों से ही बने हुए हैं। प्रवाल भित्ति, जैव विविधता बहुत ज्यादा अधिक है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था। और सबसे पुराने जो जैविक जीव पाए जाते हैं ना, स्ट्रेमेटोलाइट, वो यहीं पाए जाते हैं वृहद बैरियर भित्ति में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किनारे किनारे से घूम लेते हैं एक बार ऑस्ट्रेलिया को। वेपा, हम पहले वेपा की बात करेंगे। ये रहा वेपा। सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान यहीं पे है। खुली खदान है, ध्यान रखिएगा, खुली खदान। एक खदान होती है नीचे, एक गली खोद दिया जाता है उसको, और अंदर बिल्कुल धरती में आप अंदर जाओ, मतलब एक तरीके की टनल टाइप का होता है। फिर अंदर जाके खदान खुदाई की जाती है उस खदान में। लेकिन कुछ होती है जैसे उसको ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, ट्रक जा रहे हैं आराम से लेके आ रहे हैं, है ना। और एक होती है टनल टाइप की, तो ये है खुली खदान। इस तरह की खदान और कहाँ कहाँ है? जमैका में है। भारत में कहाँ है? ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट जो अपना विशाखापट्टनम साइड का है पूरा, वो है। और मैक्सिको में भी ऐसी ही खान पाई जाती है, खुली खदान खान जैसी वीपा में है। अब आते हैं केन्स की तरफ। केन्स ये दुनिया के रिजॉर्ट सेंटर, दुनिया के सबसे बड़ा रिजॉर्ट सेंटर यहीं पे है। रिजॉर्ट सेंटर और टूरिस्ट सेंटर में अंतर होता है। टूरिस्ट सेंटर क्या होता है कि आप कहाँ आप गए, आपने लोगों को साथ लिया, वहाँ भीड़ सी हो जाएगी। लेकिन रिजॉर्ट सेंटर बड़ा शांति प्लेस होते हैं, वहाँ पे कैसे बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, वो थोड़ा दुनिया से हट के रहेगा। आप वहाँ पे जाके ऐसे घूमने फिरने नहीं आओगे, वहाँ पे आपको सुकून भरी जिंदगी जीनी है तो आप रिजॉर्ट्स में रुकते हो। वहाँ पे आसपास बड़ी अच्छी सीनरी होंगी, और आपको सुबह बस वही है जो आपका डेली रूटीन है वो करना है, और आसपास सीनरी, मतलब प्रकृति को अगर महसूस करना है तो आप कैंस जा सकते हैं और अच्छा आपको फील होगा। इतनी लुभावनी जगह है। और बड़े बड़े जो मीटिंग्स होती है ना प्रतिनिधियों की या प्राइम मिनिस्टर्स की, तो ऐसी रिजॉर्ट सेंटर्स में होती है ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे, और वो दूर भी रहते हैं आम पब्लिक से, कि कोई मतलब पता चला साइन मानेंगे और अटैक कर दिया। आम पब्लिक से दूर रहेंगे, कोई आंदोलन ना कर दे कि किसी पार्टी के लिए कि हाय हाय चिल्लाने लगे, तो इस वजह से दूर भी रखा जाता है रिसोर्ट सेंटर्स को। तो अगले की तरफ हम आते हैं, ब्रिस्बेन। देखिए ब्रिस्बेन कहाँ है, ये रहा ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन को गेहूं की मंडी बोलते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं है ना, वो ब्रिस्बेन में ही आके बेचा जाता है। जैसे भारत में हापुड़ और कोयम्बटूर है, पूरे भारत का गेहूं अगर बाहर एक्सपोर्ट होता है वो हापुड़ और कोयम्बटूर के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या खासियत क्या है, रोड ट्रेन पाई जाती है, और ये भी स्वर्ण दौड़ के कारण बसा हुआ है। ये भी स्वर्ण दौड़ क्या थी, यहाँ पे जो लोग आए तो उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना मिला, यहाँ तक कि नदियों में से आप हाथ डालो सोना मिल जाता था। पहाड़ों में खुदाई की तो वहाँ पे सोना मिला। तो ये सारे जो इतने शहर है, मैक्सिमम शहर स्वर्ण दौड़ में बने, स्वर्ण की खोज में, इस वजह से इसलिए बहुत ज्यादा अमीर हो गए ये लोग। यहाँ की खासियत एक और है कि 5-6 लोग मिलकर एक बहुत बड़ी जमीन, जैसे जितना बड़ा अपना नोएडा है ना, उतनी बड़ी जमीन जोत सकते हैं। एक बड़ा सा ट्रैक्टर होगा, उससे पूरा एक आदमी जमीन जोत देगा। पहले से पानी का वो खुला होगा, उसको खोल देगा एक बंदा, पानी की सप्लाई देख लेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक अगर उसकी वाइफ है तो वाइफ क्या करेगी, प्लेन उड़ाएगी, जाके खाद या बीज छिड़क देगी, उसकी बेटी जाके खाद छिड़क देगी। फिर कटाई के टाइम पे बड़े बड़े वो आते हैं काटने वाले मशीन, वो काटते जाते हैं, बगल में रेलगाड़ियां होती हैं उनमें डालते आते हैं। फिर भी वो लोग वो रेलगाड़ी से लेके आते हैं यहाँ पे ब्रिस्बेन में, और उस अपने गेहूं अनाज को बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, पैसा मिलता है, उस पैसे को रखते। तो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको बोलते हैं सूटकेस फार्मर, क्योंकि उसके पैसे मिलता है तो मैक्सिमम सूटकेस लेके बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए उन फार्मर्स को बोलते हैं सूटकेस। इतना पैसा मिलता है कि सूटकेस भर जाता है उनका, तो इसलिए बोलते हैं इनको सूटकेस फार्मर। लेकिन भारत की कंपेयर इनकी उपज कम होती है, क्योंकि भारत से अच्छी मिट्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। अभी हमने गंगा और यमुना को बर्बाद कर दिया उसमें मिला के, तो भारत जैसी मिट्टी पूरी उर्वरता कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। तो अब अगला शहर देखते हैं, सिडनी। गोल्ड कोस्ट जो है ना, वो भी सेम ब्रिस्बेन की तरह ही है, ये भी स्वर्ण दौड़ में बना हुआ है। सिडनी, अब देखते हैं सिडनी के बारे में। सिडनी क्या, यहाँ पे जो पहला गोरा व्यक्ति आया था अंग्रेज, वो यहीं सिडनी में ही आया था। यह पहला बसा शहर है, ये नदी के ऊपर बना शहर है। विश्व का सबसे बड़ा रिया पर बना शहर है। रिया क्या होता है, आप मतलब
एक आप मान लो एक समुद्र का पानी अंदर आ गया, ठीक है, और उसमें क्या होगा, बीच बीच में लाइन लाइन, जैसे आप मान लो सीढ़ियां टाइप की हों, या ऐसे नहीं जैसे आप जाते हो कहीं पे क्या कैसे, हाँ वो एक पुल मान लो आप, जो एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ता ना हो, थोड़ी दूर तक जाता हो नदी के बीच तक, है ना। इस तरीके की आकृति पूरे शहर में ऐसे ऐसे है उस पानी के किनारे किनारे। तो आप आसानी से वहाँ नाव खड़ी की जा सकती हैं और जहाज खड़े किए जा सकते हैं, और बीच में ऐसे नदी बह रही और उसके आमने सामने अगल बगल ऐसे ऐसे बने हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है आराम से, प्राकृतिक रूप से है, और वहाँ पे आप जहाज खड़े कर सकते हो अपने, इसलिए उसको बोला रिया पे बड़ा बना शहर है। यहाँ पे कहते हैं सर्फिंग बीच है, यहाँ का जो बॉन्डी बीच है ना सिडनी का, वो बहुत फेमस है। वहाँ सर्फिंग जो आपने देखा होगा, एक पटरे पे एक बंदे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल लहर के साथ सर्फिंग करते हैं, उसे बोलते हैं। यहाँ पे तरंगे बहुत ऊंची ऊंची आती हैं, तो उसी बॉन्डी बीच के लिए फेमस है ये। अब आते हैं मेलबर्न की तरफ, सिडनी हो गया हमारा, अब आते हैं मेलबर्न। ये रहा मेलबर्न। मेलबर्न की तरफ आते हैं, पूरी तरह से सौर दौर में बना ये भी शहर है। दूसरा, कोयले से भी इसे धन मिला। पहली बात, ये सोने से बना शहर, मतलब सोने की रेस में ये भी बन गया, और दूसरा क्या है कि कोयला भी यहाँ पाया गया, तो इसे धन मिल गया इस शहर को, तो ये भी विकसित अच्छा खासा हो गया। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब ट्रेड सेंटर भी अच्छा खासा है, व्यापार यहाँ बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की जो नदी है वो यहाँ से यारा नदी है यहाँ की, जो यहाँ से बहती है। अब आते हैं कैनबरा की तरफ। कैनबरा जहाँ पे हो गया आपका मेलबर्न, एडिलेड। मेलबर्न से पहले मेरे को कैनबरा बताना चाहिए था, चलिए अभी देख लेते हैं। कैनबरा की तरफ आते हैं। पूरे दक्षिणी गोलार्ध में पहला प्लांट सिटी है। दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, ये कैनबरा, इसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है कैनबरा। तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में ये पूरी पहली प्लांट सिटी है, ग्रेट प्लांट है। जैसे ये इनको लिए बोलने के लिए है कि पहला वो है दक्षिणी गोलार्ध के लिए, लेकिन अपने यहाँ कौन थी सिंधु घाटी सभ्यता। सेम ग्रेट प्लान से बनी हुई थी, 90 अंश की सड़क पर कटता था। मेन रोड जो थी 90 अंश पे से कटती, समकोण में, मतलब सड़कें बनी हुई थी। इस कैपिटल और एडम सिटी है, मतलब यहाँ की राजधानी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी यहीं पे होता है कैनबरा में, ठीक है। इसके बाद आते हैं लेट्रोबो घाटी, ये रही लेट्रोब घाटी। तो इसकी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा भंडार है लिग्नाइट का यहीं पे लेट्रोब घाटी में। फिर उसके बाद है बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ये रहा है ना बास जल संधि है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ये बास जल संधि है। दक्षिण सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये जो दक्षिण महासागर है, इसको प्रशांत महासागर से जोड़ता है ये बास जल संधि। तो यहाँ पे तूफान बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब जहाज पलटा दें ऐसे तूफान। यहाँ का समुद्र तल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ज्वालामुखी हो सकता है, साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और जो उसके बाद थी इसका इनकाउंटर बे, ये रही आपकी इनकाउंटर बे, जहाँ मरे डार्लिंग नदियाँ गिरती हैं ना, ये इनकाउंटर बे है आपकी। और जो आपकी लेट्रोब घाटी थी वो ये है, ठीक। तो बास जल संधि हो गई हमारी। अब हम देखते हैं ये एनकाउंटर बे। ये वास्तविक रूप में एक खाड़ी है पर दिखती नहीं है, ये ना ऐसे मुड़ा सा है, ऐसे खाड़ी इसी को बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में एक खाड़ी है लेकिन दिखती नहीं है। यहीं पे मरे डार्लिंग नदी भी गिरती है आगे। एडिलेड, एडिलेड की तरफ हम चलते हैं। ये एडिलेड यहीं पे है एक शहर, ये एडिलेड। ये यहाँ भूकंप बहुत आते हैं, यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। अब वापस हम तस्मानिया की तरफ लौटते हैं। यहाँ कॉलमनर जॉइंट पाए जाते हैं, कॉलम जॉइंट, कॉलमनर जॉइंट। कॉलमनर जॉइंट क्या होता है, जो ये आयरलैंड में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, आइसलैंड में भी पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ पाया जाता है, सेंट मेरी द्वीप है कर्नाटका का, वहाँ पे ये कॉलमनर जॉइंट होते हैं। कॉलमनर जॉइंट क्या होते हैं, वहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा आकृति लंबे लंबे से होंगे, मतलब एक पाइप, 5-6 पाइप ले लो आप, और हर एक पाइप दूसरे से बड़ा हो, ठीक है, और उसको आपस में सटा के रख दो, ऐसे मुट्ठी में ले लो, और थोड़ा हर एक पाइप दूसरे से बड़ा होना चाहिए, और एक साथ मुट्ठी में ले लो, वो जैसे लगेंगे ना, तो वही होता है कॉलमनर पॉइंट जॉइंट, कॉलमनर जॉइंट। ये
अपने भारत में सेंट मेरी द्वीप है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ की मिट्टी में इसी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें जो पदार्थ पाया जाता है। और यहाँ की तस्मानिया की खासियत क्या है, यहाँ पर अच्छी किस्म की भेड़ पाली जाती है, गुणवत्ता की भेड़ पाली जाती है, मेरिनो पाली जाती है। यहाँ पे मेरिनो भेड़ को चराने का कार्य न्यूजीलैंड में भी होता है। यहाँ न्यूजीलैंड में भी मेरिनो भेड़ को चराने का काम होता है। आप देखते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये जो पूरा ऐसे लग रहा है ना रोटी का टुकड़ा जैसा किसी ने काट लिया, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। निरंतर भृगु का सबसे लंबा तट है। भृगु क्या होता है, ये जो आपको ऐसे लग रहा है ना ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, या आप समझ लो अगर आप यहाँ पे जहाज लेके खड़े होगे तो ये पानी जमीन पे टच हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे जगह है ना पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कम से कम 100 150 मीटर ऊंची ऐसे दीवार टाइप का होगा। तो आदमी ऊपर से खड़े होके देखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई सामने किले पे खड़ा है ऊपर, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा। तो ये कंटिन्यू ऐसे ही है पूरा वहां तक लंबा सा, ये पूरा ये ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऐसा लग रहा है कि पूरे आइलैंड को किसी ने काटा हुआ है, इसलिए इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं। तो यहाँ तक पूरा ऐसे लंबा लंबा सा रहेगा, चूना पत्थर का बना हुआ है भारी। हाँ, ये चूना सबसे खास बात ये है सफेद चूने पत्थर से बना हुआ है, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या है, ऐसी जगह एक और चीज होती है कि यहाँ पे साइंटिस्ट और ये जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि भाई जब ये पूरा सफ़ेद का बना हुआ है और मतलब एक वो है पूरा द्वीप है, महाद्वीप है, तो नीचे गहराई इसकी 5-5 हजार मीटर होगी ना। तो अगर ऊपर कोई काला पत्थर आ गया तो कैसे आ गया, जब ये चीज़ पूरी चूना पत्थर की बनी है तो यहाँ पे कोई काला पत्थर मिल गया तो कैसे आ गया, नीचे से तो ऊपर आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। कहाँ से, अंतरिक्ष से। इसलिए यहाँ रिसर्च करने के लिए आसानी से अगर मिल जाता है तो करोड़ों में बिकता है, इसलिए लोग घूमते रहते हैं। और सेम कहाँ घूमते हैं, अंटार्कटिका में भी, क्योंकि अंटार्कटिका में भी 3-3 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। तो वहाँ पे क्या पत्थर ऊपर से ना आ जाएगा, अगर कोई काली चीज दिख रही तो मतलब वो बाहर से आई है, या तो आपने अपनी जेब से फेंका है या तो अंतरिक्ष से आया है। वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा कोई जाता नहीं है, बस अपने जो रिसर्च सेंटर्स बने हुए वही हैं। तो पत्थर अगर आपको कोई मिल रहा है पहाड़, मतलब एक 20-25 किलो का, तो कहाँ से आया, वो ऊपर ही से आया। तो उसकी रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो आगे चलते हैं पर्थ, ये रहा पर्थ। एडिलेड से पर्थ, ये रहा एडिलेड आपका यहाँ पे था ना, ये रहा एडिलेड से पर्थ एक ट्रेन चलती है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग। यहाँ से पूरा ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मार्ग 1700 किलोमीटर तक पूरा सीधा है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, रोडों को बहुत कम, रोड बनी है बहुत अच्छी बनी है लेकिन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लोग फ्लाइट से यूज़ करते हैं। अगर आपको डॉक्टर बुलाना है तो डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से ही चला जाता है। भेड़ बकरी जानवरों को भी फ्लाइट से ले आया जाता है। खाद तक आप अंदाज़ा लगा लो कि मेलबर्न की, जब मैं आपको बता रहा था इसके ब्रिस्बेन के बारे में जब बता रहा था मैं आपको, तो वो खाद और उससे हवाई जहाज से ही छिड़क रहे थे, खाद और दवाएं। तो आप उसी समझ लो। तो ये 1700 किलोमीटर पूरा सीधा है। मूल रूप से इसमें 3 इंजन लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 इंजन लगाए जाते हैं ट्रेन में, क्योंकि अब रास्ते में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लोग रहेंगे नहीं, सुविधा किस बात की, ज़्यादा लोग रहते नहीं है, यानी शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं बस, बाकी पूरा ऐसा सुनसान सा पड़ा हुआ है। मूल रूप से ये क्या है, पर्थ एक प्रगलक केंद्र है, धातु गलाने की जगह है। यहाँ पे वेला बंदरगाह है, बंदरगाह जो है इसका नाम वेला है। स्वर्ण दौर, ये भी वही सोने की रेस का उत्पाद रहा। ये भी यहाँ के 2 स्टेशन है, कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी 2 रेलवे स्टेशन यहाँ से होते हुए आती है पर्थ ट्रेन। अब देखते हैं शार्क की खाड़ी। पर्थ के बाद ये शार्क की खाड़ी के बारे में देखते हैं हम। स्ट्रेमेटोलाइट मिलता है सबसे पहला जीव, यहाँ पे भी है। सी काऊ पाया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे वो समुद्र में, आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा, उसके आगे 2 दांत ऐसे लंबे लंबे निकले रहते हैं, वो समुद्र में पाया जाता है, उसको सी काऊ बोलते हैं, कुछ लोग डुगोंग बोलते हैं, वो यहाँ पाया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाइए, शार्क की खाड़ी होगी। फिर हम आते हैं टेमोर सी, ये टेमोर सी की तरफ आते हैं। ईस्ट टेमोर यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे तेल की जगह, यहाँ पे वो है ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये सब है यहाँ पे।
टिमोर सी में। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमने चक्कर लगा लिया यहाँ पे, हम सार्क बे में देख घूम लिए। फिर उसके बाद हम टिमोर सी की खासियत बस इतनी है कि यहाँ पे ऑयल पाया गया है। और ये आपको ये बता दूं, आपको जाके गर्व होगा, जो चोल साम्राज्य था वो टिमोर सी तक फैला हुआ था। उसके बाद हम वापस घूम के आते हैं अराफुरा सागर की तरफ। अराफुरा सागर में क्या है, तली में पेट्रोलियम पाया जाता है। इसकी भी तली में, अराफुरा सागर में पेट्रोलियम पाया जाता है। छिछला सागर है, बालू का स्तूप भी है, घास भी पाई जाती है। तो ये थी आपकी ऑस्ट्रेलिया की शहर। आपको ऑस्ट्रेलिया की शहर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।